बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चीफ जस्टिस साहब का और नाज़िम बेंच का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से तमाम फरीकों का नुक्ता नज़र सुना। हमें ये बहुत उनके कॉन्डक्ट को देखकर हमें हौसला हुआ कि वो किसी दबाव में नहीं आए, वो मरूब नहीं हुए। उन पर जो उंगलियां उठाने की कोशिश की गई, उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से कहा कि हम जिम्मेदार हैं, आइन पाकिस्तान की आवाम और कानून के पाबंद हैं। और बड़ी खंदा पेशानी से उन्होंने सब तल्ख चीज़ें भी बर्दाश्त की। मुझे ये भी कहते हुए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि इलेक्शन कमीशन और फेडरल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदा हैं अटॉर्नी जनरल साहब, वो कोई ठोस दलाइल न दे पाए और जो वजूहात उन्होंने पेश की थी बात सुने बेटा प्लीज, बेटा छोड़ो। बात करने मैं समझता हूं कि हम लोग जरूरत से ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, ज़रा तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। मैं समझता हूं कि वो कोई ठोस दलाइल न दे सके। जो दो उज़्र उठाए गए, एक कि वसाइल दस्तयाब नहीं है और दूसरा जो सिक्योरिटी पर्सनल की दिक्कत का उन्होंने जिक्र किया, आज उन दोनों पर कोई ठोस जवाब ना आ सका। और असद उमर साहब ने भी मावनत की, फैसिलिटेट किया और अपने तजर्बे से एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज प्लानिंग मिनिस्टर उन्होंने आसानी पैदा करने की कोशिश की। मुझे ये भी हैरत हुई आज ये देखकर कि पीडीएम की जमातों ने जो एक एलामिया जारी किया, उन्होंने उसमें पूरी कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान किया और फिर आज उनके जो वकला हैं उसके बरक्स वक्त मांगते रहे और आर्ग्यूमेंट्स की उन्होंने पूरी कोशिश की। ये भी तजाद खुलकर कौम के सामने आया कि बंद कमरे में वो क्या फैसला करते हैं और ओपन कोर्ट में वो क्या मिन्नतें करते हैं। सारे आर्गूमेंट सामने आ गए और अब पूरी कौम मुंतज़िर है कि फाजिल बेंच अपना फैसला सुनाए और कौम को इस जो गोमगो की सूरत हाल है उससे आज़ाद करे। हम पाकिस्तान के लोगों पर एतमाद करें, भरोसा करें और उन्हें मौका दें कि वो अपनी राय का इजहार करें और पाकिस्तान को इस मुश्किल से बाहर निकालें। शुक्रिया। अच्छा जी, जो बात बिल्कुल वाज़े पिछले एक हफ्ते से तकरीबन जो ये सारी कार्रवाई चल रही है और जिसका ज़िक्र आज इख्तिताम से पहले चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद भी किया, वो ये है कि हुकूमत की तरफ से ये तो केस रखा ही नहीं गया
कि आईनी तौर पर क्या उज़र है, क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन वक्त पर नहीं कराया जा सकता। तमाम तर जो कोशिश रही है वो ये कोशिश रही है कि किस तरीके से अदालत के अंदर कोई दरार डाली जाए, इबहम पैदा किया जाए, जो जज साहिबान हैं उनके बारे में लोगों के दिमाग में कोई इबहम पैदा किया जाए, जो तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है उसके बारे में कोई इबहम किया जाए। तो एक दफ़ा मैं फिर दोहरा दूं कि इन्होंने क्या एतराज़ात उठाए हैं और उन एतराज़ात की हकीकत क्या है। पहले वो कहते हैं कि सो मोटो के ऊपर एक बहुत बड़ा उन्होंने एतराज़ उठाया, हालांकि ये केस तो सो मोटो का केस ही नहीं है। इस केस के अंदर तो मुद्दई जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हम मुद्दई हैं, हमने पिटिशन फाइल कराई है। ये तो सो मोटो का केस ही नहीं है। दूसरा उन्होंने ये सवाल उठाने की कोशिश की कि जनाब कि क्योंकि मामला जो है वो इतनी अहम नौइयत का है तो इसलिए ये ज़रूरी है कि फुल कोर्ट इसके अंदर बैठे और वो फैसला करे। तो याद दहानी कराई गई थी पहले भी, मैं दोबारा उसको दोहरा दूं, रमज़ान का ही महीना था पिछले साल और हुकूमत के रहने या न रहने का सवाल था, इमरान खान के वज़ीर आज़म रहने या न रहने का सवाल था, स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग की के ऊपर सवाल था, पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल का सवाल था और सिर्फ 5 रुकनी बेंच बैठा था जिसने वो फैसला किया और कोई मुतालबा नहीं आया कि ये फुल कोर्ट बनाया जाए, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, मरियम नवाज साहिबा ने भी, सब ने आला अदलिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कौम की बहुत बड़ी खिदमत की है इस 5 रुकनी बेंच ने जो ये फैसला दिया, जिसके नतीजे में इमरान खान ने ये ज़ाती इल्ज़ामात नहीं लगाए, इमरान खान ने ये ऐलान नहीं किया कि ये फैसला हम कबूल नहीं करेंगे, अपनी डायरी और पेन उठाया और वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हो गए। तीसरा इल्ज़ाम इन्होंने ये लगाने की कोशिश की कि ये तो 3 जज बैठे हुए हैं, ये जज जो हैं ये हैं ही गैर जानिबदार और ये ऐसे जज हैं जो हुकूमत पीडीएम के ख़िलाफ़ हैं और किसी वजह से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हिमायती हैं। अब मसला ये है कि वो 5 रुकनी बेंच जिसके फैसले ने इमरान खान को घर भेजा, जिसके फैसले के नतीजे में पीडीएम की हुकूमत मारज़ वजूद में आई, जिसके फैसले के नतीजे में आज शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन 5 जजेस में से 3 जज जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीम अख्तर जो इस बेंच में बैठे हैं, ये तीनों जज उस बेंच में भी बैठे थे जिन्होंने वो फैसला दिया जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और पीडीएम के हक़ में गया। तो ये बिल्कुल वाज़े है कि ना इनके पास कोई केस है और इसलिए उन्होंने केस लड़ने की भी कोशिश नहीं की। सेक्रेटरी फाइनेंस ने तो आने से ही शायद इनकार कर दिया। कोर्ट की मावनत के लिए मैंने कुछ बुनियादी अदाद व शुमार कोर्ट के सामने रखे और ये दिखाया कि ये कितना बड़ा मजाक हो रहा है कोर्ट के साथ भी और कौम के साथ भी कि 22 करोड़ का मुल्क, एक न्यूक्लियर ताकत, एक एटमी ताकत, उसकी हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास 21 अरब रुपए नहीं है। तमाम आदाद शुमार से ये साबित कर दिया कि सिवाय ये मजाक के और कुछ भी नहीं है। अब फैसला रिजर्व हो गया है, इंशाअल्लाह ताला फैसला जो है कल ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने, अदलिया ने वो आइन की बुनियाद पर देना है, कानून की बुनियाद के ऊपर देना है। और ये भी मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड का हिस्सा जो आज चीफ जस्टिस ने सिर्फ आज नहीं कहा, बार बार उन्होंने हुकूमत को मौका दिया कि कोई अफहाम व तफहीम से इसका हल निकाला जा सके, सियासी हल निकाला जा सके। हर दफ़ा हुकूमत ने उसको मुस्तरद किया, न कानून का रास्ता अपनाया न सियासी हल का रास्ता अपनाया। और वजह बड़ी सादा है
उनको नज़र आ रहा है कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, कौम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है और किसी किस्म का भी इलेक्शन, किसी भी तारीख को होने वाला इलेक्शन इनको अपनी सियासी मौत नज़र आ रहा है। इसलिए न ये आइन की बात करने को तैयार हैं, न अपना केस हकीकी तौर पर कानून की बुनियाद के ऊपर अदालत के अंदर लड़ने को तैयार हैं, न ये कोई डायलॉग करने को तैयार हैं। अब फैसला कोर्ट ने देना है, रियासत पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट कराना है। कौम इंशाअल्लाह ताला पूरी खड़ी होगी पीछे, और जैसे वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म चेयरमैन इमरान खान की हिदायत हैं, आखिरी अल्फाज मेरे फिर वही, तमाम तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। थैंक यू।